पर महायुति में टकराव की खबर सामने आ रही है और ये खबर इसलिए क्योंकि एकनाथ शिंदे ने गठबंधन धर्म की याद दिला दी है और कहा है कि एनडीए में तीसरे बड़े अलायंस पार्टनर हैं वो। क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? चुनाव से पहले महायुति में क्यों मचा है भूचाल? महायुति में कौन नहीं कर रहा गठबंधन धर्म का पालन? शिवसेना एनसीपी के निशाने पर बीजेपी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना शिंदे गुट के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे के एक बयान ने महाराष्ट्र में नई हलचल पैदा कर दी है। शिंदे के एक बयान से सियासी गलियारों में इसको लेकर खूब चर्चा है कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या महायुति में अंदर खाने एक बड़ी महाभारत चल रही है? एनडीटीवी से बातचीत में शिंदे ने साफ कहा कि उनकी सहयोगी दल गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। यही वजह है कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। महायुति में मची महाभारत और दोनों दलों के बीच तल्खी की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये सुनाते हैं कि एकनाथ शिंदे ने गठबंधन को लेकर क्या कुछ बयान दिया। तर मी मुख्यमंत्री झालो तेव्हापासून आरोप प्रत्यारोप या सगळ्या गोष्टी मी पाहिलेल्या आहेत। मी कामावर फोकस करतो। आता एवढंच आहे की आपण युती धर्म आम्ही पाळतो, तर आपल्या घटक पक्षाने देखील सगळ्यांनीच युती धर्म पाळला पाहिजे। कारण ही जी आमची युती आहे ही युती कालची आजची नाही आहे। ही बाळासाहेबांच्या काळातली, बाळासाहेब अटलजी, अडवाणीजी यांच्या काळातली युती आहे आणि आमची युती काय सत्ता आणि खुर्चीसाठी नाही झाली। शिंदे साफ कह रहे हैं कि वो गठबंधन धर्म का पालन कर रही हैं। दूसरे दलों को भी ऐसा ही करना चाहिए। दरअसल इस बढ़ती तल्खी के पीछे की कहानी जोड़ तोड़ से जुड़ी है। महाराष्ट्र में गठबंधन बनने के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच एक डील हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि दोनों दल एक दूसरे के नेताओं को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन बीएमसी और स्थानीय निकाय चुनाव से ठीक पहले शिंदे गुट के 5 नेता पिछले दिनों बीजेपी में शामिल हो गए। तल्खी तो वैसे पिछले साल सरकार गठन के बाद से ही चल रही है, लेकिन शिंदे गुट के नेताओं के बीजेपी में जाने से तल्खी और बढ़ गई है। सूत्र बताते हैं कि महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में भी कई दफा शिंदे गुट के मंत्री शामिल होने नहीं पहुंचे। बीजेपी और शिंदे गुट के बीच किस कदर तल्खी है, इसका अंदाजा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस एक ही होटल में ठहरे थे, लेकिन दोनों के बीच कोई मुलाकात नहीं हुई। अब जब इसको लेकर फडणवीस से सवाल किया गया, तब उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। महायुतीत घुसपूस नाही असं सातत्याने तुम्ही सांगता, मात्र एक गोष्ट असं तुम्ही दोघेही एकाच ठिकाणी आहात, भेट झाली नाही झाली, काय झालं? मला वाटलंच की आता दिवसभराकरता तुम्हाला एक खाद्य मिळालेलं आहे। असं आहे, मी रात्री उशिरा आलो आणि मी त्यांच्यापेक्षा लवकर चाललो आहे, कारण मी माहिती घेतली त्यांची सभा माझ्या 1 तास नंतर आहे, त्यामुळे भेट झाली नाही। उद्या होईल, त्याला काय। म्हणजे शेवटी आम्ही दोघेही आता प्रचारात पूर्णपणे मग्न आहोत। फोनवर तर आमचं बोलणं रोजच होतं, त्याच्यामुळे आता भेट झाली नाही झाली ते तयार व्हायचे आहेत। मला लवकर निघायचं आहे, कारण माझ्या सभा लवकर ठेवल्या आहेत। यात कोणची मोठी गोष्ट आहे? तुम्ही चालवा दिवसभर, झाली नाही भेट, झाली नाही। फडणवीस अपने लहजे में भले ही इसे मामूली बात बता रहे हों, लेकिन सियासत में छोटी छोटी बातें कब बड़ी बन जाती हैं, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। एक तरफ बीजेपी और शिंदे गुट के बीच टकराव चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार गुट के मंत्री माणिकराव कोकाटे ने भी बीजेपी पर कटाक्ष किया है। कोकाटे ने बीजेपी पर जोड़तोड़ की राजनीति का आरोप लगाया है। खरं म्हणजे मी आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फिरत असताना महाराष्ट्रामध्ये लढाया फक्त आपसापसामध्येच आहे, म्हणजे युतीमध्येच जास्त लढाया। निवडणूक संघर्ष हा युतीमध्येच आहे। विरोधी और इस वक्त आपको एक बड़ी अहम खबर, एक इंटरव्यू को लेकर बता दें। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी एनडीटीवी इंडिया पर खास बातचीत के लिए मौजूद थे और जब उनसे उनके जिहाद वाले बयान पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है और बीच इंटरव्यू क्यों छोड़कर चले गए मदनी। मदनी साहब, पिछले 2 दिनों से आपके कुछ बयानों पर देश में बहुत आक्रोश है, एक गुस्सा भी नजर आ रहा है, कई जगह आपके खिलाफ पुतले भी फूके जा रहे हैं। बहुत से मुसलमान जो कौम के नेता हैं वो भी आपके उन बयानों पर सवाल कर रहे हैं। मैं आपसे पूछूंगी, क्या आप मुसलमानों को देश के खिलाफ जिहाद के लिए भड़का रहे हैं? पता नहीं, ये तो आप ही ज़्यादा सही समझेंगी कि मैं भड़का रहा हूँ या समझा रहा हूँ।
मैं इस बारे में क्या बताऊंगा? ये तो आप लोगों को ही, देश वालों को समझना होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं कैसे बताऊंगा कि मैं भड़का रहा हूं लोगों को? नहीं मदनी साहब, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि यही आरोप आप पर लग रहे हैं पिछले 2 दिन से। आपने भी देखा होगा किस तरह के बयान टीवी पर आ रहे हैं और वो सब आपके बयान के चलते हैं, क्योंकि आपने कहा जब जब जुल्म होगा तब तक जिहाद होगा। फिर आपने कहा, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जब जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। जी, तो ये जिहाद जी, प्रॉब्लम ये है कि टीवी पर जो चीज़ें चलती हैं वो चीज़ों के बारे में मैं कैसे जवाब दूंगा? मैं तो जो मैं कह रहा हूं उसके बारे में जवाब दे सकता हूं। इसीलिए कह रही हूं। और मैंने वो पूरा, अगर आप उसको पूरा चला देंगी जी, तो इसलिए कह रहा हूं कि जब आप उसको पूरा चला देंगी तो आपको पूरा जवाब मिल जाएगा, मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। साहब, आपका बयान हम चला रहे हैं, जो मेरा वो 1.5 मिनट 2 मिनट का है, बिल्कुल बिल्कुल आपका वो बयान में पूरा शब्द चलाएंगे तो किसी को मैं आपसे इसलिए सवाल कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, उसके बाद भी अगर किसी को हाँ, इसके जब बाद भी अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन करने का अधिकार तो सबके पास रहना ही चाहिए ना, वो नहीं छीना जाना चाहिए। तो मैं उसको वेलकम करता हूं ऑब्जेक्शन को। नहीं, आप ऑब्जेक्शन क्या जवाब दूं मैं आपको? नहीं मदनी साहब, अब ऑब्जेक्शन को तो वेलकम कर रहे हैं, लेकिन आपका ये बयान वेलकम नहीं हो रहा है। बहुत से मुस्लिम समाज के ही लोग इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं, आप क्यों कहते हैं कि जुल्म हो रहा है और इसीलिए जिहाद होगा? हर आदमी को हक है इस बात का कि वो इसको अपनी राय रखे। मेरी अपनी एक राय है, वो मैंने बयान की है, वो मैं उस पर कायम पर जुल्म हो रहा है और उसकी मैं ये तो अब आपने बनाई है ना, आप उसको पूरा देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। मैं अब उसके बारे में क्या बताऊं? नहीं, मैंने राय नहीं बनाई है मदनी साहब। जब आप पूरा देखेंगी तो आपको पता चलेगा कि मैंने क्या कहा। मदनी साहब देखिए, नहीं वो आप देखिए ना, जो आप सवाल कर रही हैं, हम कर रहे हैं, ये अलग सवाल है और वो अलग सवाल है। नहीं, मैं ये साक्षात्कार हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बयान को लेकर आपको मैं बता रही हूं कि कैसे हंगामा मचा हुआ है। आपको लगता है देश के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है? अरे भाई, ये बिल्कुल हम बात कर रहे हैं जिहाद की, आप बात कर रही हैं जुल्म की, तो हमारी जिहाद की बात को तो पहले समझ लीजिए तो आपके समझ में खुद ब खुद आ जाएगा। आप तो उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगी या कोई भी नहीं करेगा। दोनों कनेक्टेड नहीं है क्या? अरे भाई, लेकिन वो पूरा तो देख लीजिए आप। अब अगर आप देखने की कोशिश ही नहीं करेंगे तो यही होगा फिर जो हो रहा है। मैं कैसे समझाऊंगा आपको? नहीं, तो मैं समझना समझाना तो बहुत मुश्किल है ना इस तरह से। आपको लगता है ये जुल्म हो रहा है देश में मुसलमानों पर? भाई आप उसको और उसको दोनों को मिक्स मत करिए, अलग अलग बात है वो।